नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन की मिथुन राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कल दोस्तों सुबह 3:01 पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में सेनापति की राशि में मंगल की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपका लाभ स्थान होगा, 11वां भाव होगा, एकादश भाव होगा। एकादश भाव के शुक्र किस तरह का आपको फल देते हैं इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे और भी कई महत्वपूर्ण बातें करेंगे इस वीडियो से। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो शुरुआत करने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और काफ़ी समय से देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, नहीं तो आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं शुक्र की। शुक्र देखिए रूप लावण्य का कारक कहें इसे, प्यार मोहब्बत का कारक, ग्लैमर का कारक और पुरुषों की कुंडली में स्त्री का कारक, पत्नी का कारक, और यह भौतिकता का प्लैनेट है। बेसिकली जो भी संसार में लग्जरी आइटम्स हैं वह शुक्र के अधीन आती है। बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन, जो भी सुंदर पदार्थ हैं, जो भोग करने लायक इस संसार में वस्तु है, वह शुक्र की ही देन है। शुक्र वस्तुतः ऐसा ग्रह है, इसके बिना इस संसार की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं अपने पास रख सकते जो आपको सुंदर ना लगे। सुंदर वस्त्र, हर चीज़ जो भी आपको अच्छी लगती है वह शुक्र है, क्योंकि शुक्र में ब्यूटी समाहित है, ब्यूटी का कारक है, कला का कारक है। इसीलिए जो अच्छे कलाकार होते हैं उनका शुक्र बहुत स्ट्रोंग होता है। अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे राइटर, अच्छे चित्रकार, उनकी इमेजिनेशन पावर, उनकी काल्पनिक शक्ति ये शुक्र से ही आती है। शुक्र के ऊपर अगर हम बोलते रहे तो कम से कम 1 घंटा हम बात कर सकते हैं दोस्तों। 12वें भाव के आपके कुंडली में मालिक हैं, साथ में पंचम भाव के मालिक है, क्योंकि 12वें भाव में वृषभ राशि है, पंचम भाव में आपकी लगन राशि के लिए तुला राशि, जैसा कि आप देख रहे हैं, और पंचम भाव को ये देखेंगे भी अपनी सप्तम दृष्टि से। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है और गुरु की, शनि की, मंगल की 3-3 दृष्टियाँ होती हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि ये जो ग्रह जिनकी एक दृष्टि होती है, चंद्रमा की, सूर्य की और बुध की, शुक्र की, ये कमज़ोर हो गए। ये कमज़ोर नहीं होते। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि इनकी दृष्टियाँ एक ही क्यों होती, बुध शुक्र की खासकर, तो इसके ऊपर कभी बात करेंगे। यहाँ पर अभी मुद्दे पर आते हैं। शुक्र दोस्तों ये तो बता दिया भी कारक सुंदरता के होते हैं, भौतिक जगत के कारक हैं, रूप लावण्य के, लव लाइफ के, रोमांस के, सेक्स के, इन चीज़ों के कारक हैं। यहाँ पर जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है वह कला जगत, सिने जगत, अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे मीडिया मैनेजमेंट के काम करने वाले, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, अच्छे एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करने वाले, बुटीक रन करने वाले हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाले हो सकते हैं, ज्वेलरी के शोरूम वाले हो सकते हैं। स्त्रियों से जुड़े हुए जो भी कोई काम काज हैं उनसे रिलेटेड ऐसे लोग काम किया करते जिनके शुक्र प्रधान होते कुंडली में, केंद्र त्रिकोण में निश्चित तौर से हों तो शुक्र स्ट्रोंग होते हैं। जो जातकों की कुंडली में शुक्र केंद्र त्रिकोण में होते हैं वह किस्मत वाले समझे इस युग में, अदरवाइज भी, क्योंकि इस धरा पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, नहीं चाहेगा कि उसका शुक्र कमज़ोर हो,
क्योंकि शुक्र के कमज़ोर होते ही धन धान्य की, लक्ष्मी की, सुख संपत्ति की कमी स्वतः ही हो जाती है। भौतिक पदार्थ धन से मिलते हैं, लक्ष्मी से मिलते हैं और शुक्र इसके कारक हैं। वाहन का सुख शुक्र वाहना कारक माने जाते हैं। एनीवेज 11वां भाव बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। 11वां भाव जैसे कि हम बताते आए हैं कि लाभ का, आय का, इनकम का भाव है। मित्रों का कितना स्नेह मिलेगा इसका भाव है। बड़े भाई बहनों का भाव भी यही माना जाता है। सभी तरह के लाभ बेसिकली 11वें भाव से देखे जाते हैं। ये नहीं कि धन का लाभ ही। अगर 11वां भाव स्ट्रोंग होता है तो व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है। 11वें भाव के ऊपर दुष्प्रभाव हो, 6, 8, 12 भावों के मालिकों का प्रभाव हो तो व्यक्ति की हेल्थ कम से कम इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा होता है। भावत भावम के अनुसार, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा होता है, इसलिए हेल्थ, कर्जा, कर्जा, बीमारी और दुश्मनी कहीं ना कहीं 11वें भाव से भी आपको विचार कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। शुक्र मंगल की राशि में, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो शुक्र यहाँ पर सहज फील नहीं होते, असहज होते हैं इस राशि में, क्योंकि शत्रु की राशि है। परंतु 11वां भाव है, यहाँ पर दो ग्रहों के जो दो ग्रह हैं, मेन ग्रह गुरु तो कारक हैं 11वें भाव के, और शनि का भी ये पक्का घर माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कुंभ राशि आती है। तो शनि और गुरु दो ग्रहों का आधिपत्य 11वें भाव के ऊपर। शनि के जो मित्र हैं यहाँ पर वो भी अच्छा फल देंगे। इस नाते शनि के मित्र शुक्र और बुध हुए तो इनका बैठना यहाँ अच्छा होगा। शनि का घर है तो शनि तो अच्छे होंगे यहाँ पर। परंतु मेष राशि आती तो शनि यहाँ पर आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होंगे इतने, बल्कि थोड़ी दिक्कत में जातक को रखते हैं। इसके अलावा दूसरा डिपार्टमेंट गुरु कारक है। गुरु के मित्र चंद्रमा, सूर्य और मंगल हुए तो सूर्य, मंगल, चंद्र ये भी यहाँ पर अच्छा फल देंगे, क्योंकि गुरु इस भाव के कारक हैं। तो ले देकर ये कहें 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि राशि किस में है। ठीक है, तो चलिए शुक्र का फल बताते हैं आपको। इस अवधि में कल से लेकर आने वाले दिनों में, मई के महीने में कैसा फल देगा। देखिए 5वें भाव का मालिक है, पहले पंचम भाव को ले लेते हैं। 5वां भाव विद्या, बुद्धि, संतान का है। शुक्र का अपने भाव को देखना, कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे, मैं अक्सर बताता आया हूँ, उस भाव के शुभ फलों को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ मिल जाती है। 5वां भाव लक्ष्मी भाव है। लक्ष्मी का भाव कहीं त्रिकोण भाव है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको भाग्य की स्थिति भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम है, तो भाग्य आपका साथ देने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि की ओर आप बहुत जल्द अग्रसर होने जा रहे हैं। गौर करिए दोस्तों, पंचम भाव का मालिक पंचम भाव को देखे। गोचर में जब ऐसी स्थिति आती है या पंचमेश स्ट्रोंग हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो भी पंचम भाव के आपको शुभ फल मिलते हैं। पंचमेश केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए, अच्छी स्थिति में हो, मित्रों के साथ हो, तो यहाँ पर पंचम भाव संतान का है। संतान को लेकर आप हर्षित रहेंगे, संतान की ओर से आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से भी जुड़ा हुआ ये भाव है। शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी का सेल परचेज करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। अगर आप वायदा व्यापारी हैं तो आपको लाभ हो सकता है इस अवधि में। लॉटरी इत्यादि के भी योग बन जाते हैं। 11वें भाव में बैठा हुआ पंचमेश लाभ वैसे ही करवा रहा है। पंचम भाव का मालिक लाभ स्थान में बैठे तो आय के साधन बढ़ेंगे। इनकम का ग्राफ आपका कई गुना बढ़ने वाला, रोजमर्रा की आमदन बढ़ने वाली है। कोई हो सकता है आपकी इच्छा भी पूर्ति के योग बना दे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई आपकी
इच्छा जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो रही वह भी पूर्ण होती। शुक्र पंचम भाव को देखें, पंचम भाव लव रोमांस का भी कारक भी शुक्र रोमांस के हैं, तो इस अवधि में लव रोमांस के प्रति भी आपकी जिज्ञासा जागेगी। और कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। पंचम भाव विद्या बुद्धि का है, तो बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी, तो इसलिए आप पढ़ाई में अग्रणी रहेंगे। आपको माहौल अच्छा मिलेगा कम से कम पढ़ने के लिए। आपका फोकस पढ़ाई पर रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो भी पढ़ाई से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए समय अच्छा है। कोई ट्रेनिंग इवन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई यूजीसी इत्यादि का एग्ज़ाम है, कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है, कोई भी पढ़ाई से लेकर जो भी दुविधा थी वह दूर होती है। स्टडीज़ अच्छी रहेंगी। संतान का भाव है, तो संतान के लिए समय आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है संतान की इस अवधि में नौकरी लग जाए, बहुत संभव है, क्योंकि 11वें भाव में पंचमेश का बैठना संतान की तरक्की के योग बनते हैं। और इसी तरह से 5वां भाव देखिए राजनीति का भी आजकल इलेक्शंस का समय है, इसलिए बता देता हूँ। अक्सर बात कर लेते हैं हम राजनीति की। तो जिन जातकों का मिथुन राशि है या मिथुन लगन राशि है, दोस्तों अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। तो राजनीति में आपको खास सफलता मिलती है, आपका डंका बजता है, आपका वर्चस्व कायम रहता है। तो मई का महीना शुक्र की बदौलत बहुत अच्छा रहेगा, ये बात निश्चित है। राजनीतिज्ञों के लिए अगर मिथुन लगन राशि है, मिथुन राशि है, तो बहुत बेहतर समय, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कहीं किसी तरह का वो नहीं है कि आपको सफलता ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। पंचमेश स्ट्रोंग हो तो भाग्य भी तो साथ देता है। वैसे भी बता दें, पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव। अपने भाव को पंचमेश देखे तो पूर्व पुण्य आपका साथ देते हैं। आपके शुभ कर्म जो पिछले जन्मों में आप संचित कर्म अपने साथ लाए हैं वह आपके साथ साथ चलेंगे। तो तकदीर आपका साथ देने वाली है, कोई बड़ी उपलब्धि की ओर ये सब चीज़ें इशारा करती हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से आप तरक्की करने वाले हैं। धन की स्थिति बेहतर होने वाली है। अगर आप स्पेकुलेशन शेयर स्टॉक मार्केट में या लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सफलता मिलने वाली है। अदरवाइज़ भी आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें भी आय के साधन बढ़ेंगे, क्योंकि 11वां भाव आय का है। और शुक्र का यहाँ पर बैठना पंचमेश होकर 11वें भाव में, तो 11वां भाव आय का है, इनकम बढ़ाए। छठे से छठा होने के नाते कहीं ना कहीं विरोधियों से आप काफ़ी आगे रहेंगे। हाँ, सेहत का हल्का फुल्का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, पेट का ख्याल रखें। कुल मिलाकर शुक्र का कुछ इस तरह से प्रभाव है। 12वें भाव का भी मालिक आप कहेंगे आधा अधूरा छोड़ दिया भारद्वाज जी ने, 12वें भाव के बारे में नहीं बताया। 12वें भाव में शुक्र की वृषभ राशि आप देख ही रहे हैं, 2 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ ये शुक्र की राशि। 12वें भाव का मालिक जब 11वें भाव में हो, अपनी राशि से पीछे 12वें से 12वें में आप काउंट करेंगे, 2 नंबर की राशि से शुक्र कहाँ पर बैठा है, पूरा आप क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं तो 12 नंबर बना ना 1 नंबर की राशि में। तो 12वां भाव का मालिक अपनी राशि से पीछे जा बैठा, तो ये विपरीत राजयोग होता दोस्तों। ठीक है, तो अपनी राशि से पीछे होने के नाते यहाँ पर बैठा हो शुक्र विपरीत राजयोग भी देता है, आपको ये बता दें। तो विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है। विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतर समाचार मिलने के योग बन जाते हैं। इनकम के साधन बढ़ सकते हैं, विदेशों से भी हो सकता है आपको रोज़गार विदेशी कंपनी में मिल जाए, हो सकता है आपकी विदेश यात्रा ही हो जाए। 12वां भाव कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़ा हुआ है। सामाजिक कृत्यों में आपका मन लगेगा और आपकी नींद अच्छी रहेगी। 12वां भाव नींद का भी, आपके ड्रीम्स का भी है। इच्छा पूर्ति होगी तो नींद तो वैसे ही अच्छी आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसका मतलब ये है स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर
शुक्र का 11वें भाव में बैठना, मंगल की राशि में होते हुए भी ये शुक्र आपको शुभ फल ही देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपको शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए, अच्छा रहेगा और इससे ज़्यादा लाभ होगा, शुभ फलों में वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं आटा, चावल, चीनी, मिश्री इत्यादि का दान करते रहा करें फ्राइडे के दिन, और इससे सब और मंगल ही मंगल रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।